लहलहाती मक्का की फसल शीतकाल की फसल में तब्दील हो चुकी है आजकल मक्का। कि पहले इस क्षेत्र में केवल वर्षा ऋतु में मक्के की फसल लहलाती थी, किंतु भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने, बिजली की पर्याप्त मात्रा, घर घर बिजली और पानी की व्यवस्था होने से इस प्रकार की फसल लहराती रहती है मध्य प्रदेश में, जिससे निश्चित ही परिवर्तन हुआ है हर क्षेत्र में। ये देखिए मक्का की फसल उसका एक नमूना है। नमस्कार। मक्के की फसल के उपरांत ये देखिए आप गेहूं की फसल लहलहाती इस खेत में। रबी की महत्वपूर्ण फसलों में से जानी जाती है गेहूं की फसल, और देखिए लहलहा रही है। निश्चित ही एक अच्छा दृष्टिगत हो रहा है। ये देखिए रबी की दूसरी महत्वपूर्ण फसल लहला रही है खेत में, और ये है फसल चने की। जी हाँ, ये देखिए चना किस प्रकार से लहला रहा है, और ये सारा खेत का आप दृश्य देखिए। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है चने की फसल का, और निश्चित ही ये दृश्य अति मनभावन दिखेगा आपको। हरियाली का नज़ारा दिखाना चाहता है मुखनायक आपको, और ये देखिए हरियाली की चादर ओढ़े है, और ये हरियाली केवल घास फूस नहीं, ये फसल है। और रबी की फसल से ये देखो चहु और रबी की लहलहाती फसल, जिसमें गेहूँ, चना, मक्का, तमाम तरीके की फसलें आपको दिखेगी। और निश्चित ही ये लहलहाती फसल बड़ी ही मनमोहक दृष्टिगत होगी आपको। ये देखिए विहंगम दृश्य, हरियाली की चादर ओढ़े हुए दृश्य को देखिए और समझिए कि ये कौन सी फसल है। तब तक मैं आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ खूबसूरत। आपको इस फसल को देखना है, इन पत्तियों को समझना है। तदुपरांत मुखनायक आपको दिखाएगा और बताएगा कि ये कौन सी लहलहाती फसल है। बहरहाल ये जो फसल का नज़ारा है, शायद आपने आकलन कर लिया होगा, और यदि आकलन कर लिया है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखिए, अन्यथा मुखनायक आपको बताने जा रहा है, बिल्कुल नज़दीक से बता रहा है। ये है मेथी की लहलहाती फसल। जी हाँ, मेथी की जो सब्जी है बड़ी ताकतवर सब्जियों के नाम से जानी जाती है। हालांकि इसमें कड़वाहट होती है, लेकिन जो शरीर के अंदर की जो कड़वाहट होती है उसको मिठास में तब्दील कर देती है ये फसल। जी हाँ, मेथी के कई प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें मेथी के लड्डू का एक विशेष महत्व है। और मेथी खाने से तमाम तरीके के शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, विशेष करके शुगर के पेशेंट को। जी हाँ, शुगर के पेशेंट के लिए मेथी जीवनदायिनी है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक औषधि है। और इस औषधि में कई खूबियाँ दृष्टिगत होती है, इसलिए सभी मेथी का सेवन कीजिए। नमस्कार। ये देखो मित्रों, ये है लहसुन की फसल लहलहाती रही है। ये लहसुन की फसल निश्चित रूप से लहला रही है, किंतु किसान से मैंने इस संदर्भ में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये जो लहसुन का ये जो भाग देख रहे हो आप ऊपरी, वो कहीं ना कहीं सूख गया है। यानी कि ये कोहरे का प्रभाव दृष्टिगत हो रहा है। और किसान के यदि माने तो ये जो फसल है अभी आप जो देख रहे हैं, उसका जो ऊपरी भाग है वो सूखा है, ये कोहरे के कारण हुआ है। और कोहरे के परिणाम स्वरूप इस फसल पर थोड़ा सा प्रभाव दृष्टिगत हुआ है। यदि कोहरा छट जाएगा तो ये उसमें फिर से वो ताकत और वो हरियाली दिखेगी। बहरहाल ये बात समझ में आई है कि कोहरे के कारण लहसुन की फसल प्रभावित हुई है, पर अधिक दिनों तक इस प्रकार का कोहरा यदि रहता है तो निश्चित ही रूप से किसान को नुकसान होने की आशंका जताई जा सकती है। अभी अपन ले चलते हैं कैमरा दूसरी फसल की ओर, और ये दूसरी फसल है मूली की। जी हाँ, ये देखिए ये है मूली, ये मूली है, और ये भी अच्छी फसलों की गिनती में की जाती है। सब्जियों में
महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये मूली की फसल है, इसको बाज़ार को दिखाने के लिए किसान ने इस प्रकार एकत्रित की हुई है। उसको धोने के पश्चात बाज़ार में दिखाया जाएगा। तो ये है किसान की आजीविका का साधन और अति महत्वपूर्ण। और ये सामने मेरे ये किसान खड़े हैं जिन्होंने लहसुन के साथ में फूल, फूल के साथ में मूली, मूली के साथ में और तमाम छोटी छोटी फसल लगा रखी है जो उनके आजीवन का साधन है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से समझ में आती है कि कोहरे के परिणाम स्वरूप फसलों पर कुछ न कुछ प्रभाव दिख रहा है। नमस्कार। ये देखिए, ये है सलगम की फसल। जी हाँ, सलगम की फसल का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है सब्जियों में। विशेष करके एनीमिया के जो मरीज होते हैं उनके लिए जो सलगम होता है निश्चित रूप से रामबाण होता है, क्योंकि ये एनीमिया का दुश्मन होता है। जिस व्यक्ति को वो एनीमिया से ग्रसित हो जाता है, यदि वो सलगम खाता है तो निश्चित रूप से उसको इससे फ़ायदा होता है। ये और ये देखिए सलगम है, ये देखिए इस प्रकार सलगम की फसल है और निश्चित रूप से ये एक अच्छी फसल के रूप में जानी जाती है। और ये भी स्थान है पिसनावल। पिसनावल में इस प्रकार के सब्जियों की खेती की जाती है। ये देखिए गेंदे के खूबसूरत फूल पिसनावल गांव के किसान ने अपने खेतों में लगा रखे हैं और ये उनके आजीविका का प्रमुख साधन है। और पिसनावल घाटी इस बार लिए जानी जाती है, पिसनावल गांव जहां पर हरी सब्जियां बोई जाती है। साथ ही यहाँ के किसानों ने गेंदे के इन फूलों की खेती करके अपनी आजीविका सुनिश्चित की है। निश्चित ही बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है पिसनावल का। गेंदे का ये फूल देखिए, अति नज़दीकता से बेहद खूबसूरत दिखेगा। चाहे आप इन फूलों को देवों की सर पर डालो या फिर इस देश के शहीदों के चरणों में डालो, अपनी अपनी आस्था का सवाल है। लेकिन फूल अपने आप में बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल नज़दीक से आप देखिए, ये देखिए खूबसूरत फूलों के ये दृश्य दिखाई दे रहा है, निश्चित ही खूबसूरत है। ये देखिए।